नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, सीएम हेमंत की भाभी ने दिया बड़ा संकेत। जी हां, बहा पूजा और होली मनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव गोला प्रखंड के नेमरा गांव पहुंचे। उन्होंने शानदार तरीके से पर्व को मनाया। यहां मुख्यमंत्री की मां रूपी सोरेन, पत्नी व गांडी विधायक कल्पना सोरेन व भाभी सीता सोरेन भी पहुंची। आपको बता दूं कि इसी बीच यह खबर सामने आई है कि सीता सोरेन भाजपा छोड़ पुनः झामुमो में शामिल हो सकती है। बातचीत के दौरान इस तरह का संकेत मिल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि सीता सोरेन नेमरा गांव में ही झामुमो में शामिल हो सकती है। झारखंड के एटीएम में अचानक होने लगी नोटों की बारिश, 2 गुना ज्यादा निकल रहे थे पैसे, लूटने में लगे लोग। जहां झारखंड के रांची से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अचानक एटीएम से नोटों की बारिश होने लग पड़ी, जिससे लोगों की भारी भीड़ जुटने लग गई थी। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर एटीएम को बंद कर दिया। आपको बता दूं कि मामला जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र के किसान कॉम्प्लेक्स शास्त्री चौक ओरमांझी में स्थित आईसीआईसी बैंक का है। बताया जा रहा है कि यहाँ एटीएम में पैसे निकालने पहुंचे लोगों को डबल पैसे मिले। 1000 निकासी करने पर एटीएम से 2000 निकले और 4000 निकासी करने पर 5000 रुपये मिले। यह बात पूरे क्षेत्र में आग की तरफ फैल गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। एटीएम पर पैसा निकासी करने वालों की लंबी लाइन लग गई थी। इसकी सूचना ओरमांझी थाना की पुलिस को हुई। ओरमांझी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसान कॉम्प्लेक्स एटीएम को बंद कर दिया। गिरिडीह में होली जुलूस पर पथराव और आगजनी, बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए की कार्रवाई की मांग। जहां गिरिडीह के घोड़थंबा में होली जुलूस के दौरान 2 पक्ष में हुए पथराव के बाद विवाद पर अब सियासी बयान शुरू हो गई है। आगजनी की घटना पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने पूरी घटना के लिए सरकार द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति और प्रशासनिक तंत्र की विफलता बताया है। इस मामले पर बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि होली जुलूस पर पथराव और आगजनी की घटना दुखद है। इन दिनों हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर हिंसा करना नया ट्रेंड सा बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि घुसपैठी के संरक्षक झामुमो कांग्रेस की सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। इस घटना पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। पर्व और त्योहारों के पहले ही जाने वाली शांति समिति की बैठक और प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। ऐसा लगने लगा है कि राज्य सरकार खुद हिंदू विरोधी तत्वों को हिंसा के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पिछड़ी बताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने 2 दिन अधिकारियों को विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए थे, फिर भी गिरिडीह में ऐसी घटना घट गई है। इससे साफ है कि शासन प्रशासन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रशासन पर भी सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि पर्व त्योहारों में खलल डालने वालों को 10 फीट जमीन के अंदर गाड़ने की घुड़की देने वाली झारखंड पुलिस की उपद्रवियों के सामने बोलती बंद हो जाती है। उन्होंने सभी आरोपियों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए सलाह दी है कि पीड़ित पक्ष पर कार्रवाई करके मामले को संतुलित दिखाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जैक से आया बड़ा अपडेट, इस दिन जारी होगा मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट। जी हां, झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 10 मार्च आने की सोमवार से 25 तारीख तक सभी स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। मैट्रिक परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी अब रिजल्ट के इंतजार में हैं। तो हम उन्हें बता दें कि इसका रिजल्ट जून के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू हुई थी। हालांकि मैट्रिक की परीक्षा पहले ही संपन्न हो जाती, लेकिन पेपर लीक होने के कारण हिंदी और साइंस की परीक्षा को रद्द कर दी गई थी। बाद में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 7 और 8 मार्च को नए सिरे से इन 2 परीक्षाओं को आयोजन किया था। आपको बता दूं कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा के उत्तर पुस्तिका का उठाव होली के बाद होगा। इसके बाद मार्च के अंतिम सप्ताह से कॉपियों की जांच शुरू हो जाएगी। बता दूं कि मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में कॉपियों की जांच पूरी हो जाने की संभावना है। हालांकि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम मई में ही जारी हो सकती है। जून में इंटर कला और वाणिज्य का परीक्षा परिणाम जारी होने की संभावना है। इससे पहले भी इसी अवधि के बीच परीक्षा के परिणाम जारी होते रहे हैं। रांची में 2 गुटों के बीच तलवारबाजी, 1 की मौत और 3 की हालात नाजुक। जहां रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के तहत आने वाले नामकुम रेलवे स्टेशन के पास 2 गुटों में हुई तलवारबाजी में 1 शख्स की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह वारदात शराब दुकान के पास हुई। 2 पक्षों में भी इस हिंसक विवाद को देखते हुए पूरे इलाके को छानबीन में तब्दील कर दिया गया है। रांची के डीआईजी सह वरीय पुलिस अध्यक्ष चंदन कुमार सिन्हा ने इस घटना में 1 व्यक्ति की मारे जाने की पुष्टि की है। वहीं घायलों में भी सभी की हालात नाजुक बताई जाती है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार की शाम पेट्रोल पंप के समीप स्थित सरकारी शराब दुकान के पास जरार बस्ती और नामकुम खटाल के युवक के बीच चाबी की वजह से विवाद शुरू हुआ। बाद में बात बढ़ गई और मारपीट की नौबत आ गई। आपको बता दें कि खटाल के लोगों ने बस्ती के युवक को पीट दिया। इसके बाद बस्ती वाले अपने अपने घर चले गए। बता दूं कि इसके बाद बस्ती के दर्जनों लोग लाठी डंडा लेकर सुबह खटाल पहुंचे। ये लोग खटाल गली में घुस रहे थे, तभी खटाल वालों को इसकी जानकारी मिल गई। खटाल के लोग भी एकजुट हुए और बस्ती वालों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच एक पक्ष के लोग ने दूसरे पक्ष पर तलवार से वार कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 2 पक्षों में विवाद को देखते हुए पूरे इलाके को छानबीन में तब्दील कर दिया गया है। सड़क दुर्घटना में VTI के पूर्व प्रिंसिपल घायल, पत्नी की मौत। 2 दिन पहले की थी बेटी की शादी। जहां जमशेदपुर के विष्णुपुर थाना क्षेत्र रामगढ़िया सभा द्वारा संचालित VTI के पूर्व प्रिंसिपल सरदार मनमोहन सिंह की सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं, जबकि उनकी पत्नी डोली सिंह की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जो DBMS स्कूल में पढ़ाती थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी लुधियाना में की थी। वहां से वो अपने पत्नी रिश्तेदार के साथ लौट रहे थे। बता दें कि मनमोहन सिंह की ससुराल रांची में है और वहीं उन्होंने अपनी कार खड़ी कर रखी थी। पत्नी डोली सिंह के भाई सरदार बब्बू सिंह ने बताया कि मनमोहन सिंह की तबीयत इन दिनों खराब भी चल रही थी, फिर भी अपनी कार से लौट रहे थे। आपको बता दें कि उनके साथ उनकी भाभी रंजीत कौर, पत्नी डोली कौर एवं भतीजी सुखदीप सिंह था। आपको बता दें कि बुढ़वे में कार पर से मनमोहन सिंह का नियंत्रण हट गया और कार पलट गई तथा डिवाइडर से टकरा गई। आपको बता दूं कि जिसके कारण ये हादसा हुआ। बता दूं कि पत्नी सहित 4 घायलों को अपोलो अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच कर डोली कौर को मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजन तीनों घायल को तुपुदाना देवनिका अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। जसीडीह में होली की रात लगी भीषण आग। चकाई मोड़ बस स्टैंड के पास आगजनी में 12 से अधिक दुकानें जलकर हुई खाक। जहां देवघर जिले के जसीडीह में शुक्रवार की देर रात भीषण आग लगी। आग लगने की यह घटना चकाई मोड़ स्थित बस स्टैंड के पास की है। इस आगजनी के पीछे की वजह सामने नहीं आ सकी है। इस आगजनी की चपेट में 12 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई। बता दूं, आगजनी में हुए नुकसान का आकलन नहीं हो सका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग झुग्गीनुमा दुकानों में लगी। भीड़ भाड़ कम होने की वजह से लोगों को देर से जानकारी मिल सकी। बता दूं कि दुकानें प्लास्टिक और जूट के बोरे जैसी चीजों से बना होने की वजह से आग तेजी से फैलने लगी। इस हादसे में होटल, पान की गुंटी, साइकिल रिपेयरिंग और रिक्शा खटाल समेत कई अस्थायी दुकानें पूरी तरह से नष्ट हो गई। वहीं आसपास बने छोटे होटलों में रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इस वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। आपको बता दूं कि आग की लपेटें इतने तेज थी कि अन्य दुकानों तक पहुंचने में जरा भी टाइम नहीं लगा, जिससे बड़ा नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आर्थिक कमी झेल रहे 712 विद्यार्थियों को मिला गुरुजी क्रेडिट कार्ड का सहारा। जी हां, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के विद्यार्थियों के लिए 2024 में गुरुजी क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी, जिसका लाभ 1 साल के अंदर ही 712 विद्यार्थी ले चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को ऋण उपलब्ध कराते हुए 70 करोड़ की राशि का ऋण आवेदन स्वीकृत किया गया है। इसके मुताबिक प्रतिवर्ष 1500 विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड के जरिए अधिकतम 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाना है। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के बजट में 1000 लाख रुपए का प्रावधान इस योजना के लिए की गई है। बता दूं कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के अनुसार सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा से दूर रहने वाले विद्यार्थियों को कम ब्याज पर ऋण दी जाती है, जिससे वह अपना करियर बना सके। आपको बता दें कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 15 लाख रुपए तक का ऋण विद्यार्थी को 4% ब्याज दर पर 15 वर्षों के लिए मिलेगा। इस योजना के तहत 4 लाख तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। झारखंड के वैसे विद्यार्थी जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए देश के किसी भी बड़े स्थान में अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें यह ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना की खास बात यह है कि किसी भी तरह की संपत्ति को आपको बैंक के पास गिरवी नहीं रखनी होगी। यदि पहले से विद्यार्थी के नाम पर किसी भी तरह का शिक्षा ऋण है तो उसे बंद कर गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ बैंक के माध्यम से ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको राज्य सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा तैयार पोर्टल पर जाना होगा, जैसे gssc.jharkhand.government.in में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और सभी जानकारी भरनी होगी। जमशेदपुर में स्कूटी कार की टक्कर, लोयला स्कूल के 11वीं के छात्र की मौत।
जी हाँ, जमशेदपुर के बोड़ाम थाना क्षेत्र स्थित डिमना लेक के पास एक सड़क हादसा हुआ। एक अज्ञात कार और स्कूटी के बीच टक्कर में लोयला स्कूल के 11वीं के छात्र राज चौहान 23 वर्ष की मौत हो गई। वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने स्कूटी को पीछे से टक्कर मारी। इससे दोनों युवक असंतुलित होकर गहरी खाई में गिर गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों घायल को टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में डॉक्टर ने राज चौहान को मृत घोषित कर दिया। दूसरे युवक के पैर में गंभीर चोटें आई है। उसकी स्थिति स्थिर और चिकित्सकों की निगरानी में है। बता दें, पुलिस ने घटना में अज्ञात वाहन को जब्त कर लिया है। वहीं मृतक राज चौहान मानगो डाईगुट का रहने वाला था। वह अपने परिवार का छोटा बेटा था। उसकी मौत से परिवार और आसपास के लोग गहरे सदमे में हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 15 पदों पर होगी जिला जज की सीधी नियुक्ति। 259 आवेदन रद्द किए गए हैं। तो वहीं मुख्य परीक्षा 27 अप्रैल को जी हाँ, झारखंड सुपीरियर जुडिशियल सर्विस के तहत जिला जज पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चलाई जा रही है। बता दूं कि झारखंड हाई कोर्ट ने जिला जज के 15 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन संख्या 1/2024 के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया था। बता दूं कि मुख्य परीक्षा 27 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल से आवश्यक सूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी 15 अप्रैल से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी में 259 अभ्यर्थियों के आवेदन को विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में जिला जज के 22 रिक्त पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चलाई गई थी। फाइनल रिजल्ट के बाद 13 पदों पर नियुक्ति की गई थी। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से 9 पदों पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद वर्ष 2024 में फिर से 15 पदों पर जिला जज की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जारी है।